चीन में हो रहे एससीओ समिट से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ घोषणा पत्र पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। माय गॉड! इस जॉइंट स्टेटमेंट में कुछ ऐसा लिखा था जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पसंद नहीं आया। उन्होंने साइन नहीं किया और पेन नीचे रख दिया। पहलगांव का जिक्र नहीं है। तो जब इस चीज पर नजर पड़ी माने राजनाथ सिंह जी के, तो उन्होंने कहा कि हम साइन नहीं करने जा रहे, वी आर नॉट गोइंग टू साइन दिस। बहुत बुरा। ये तो मैं तो समझता हूँ किस किस्म का आदमी है, ये दीवाना हो गया। हम लोग मैडम एक बिकी हुई कौम है, हम बिके हुए लोग हैं, हमें खरीद लिया गया हुआ है। चाहे वो IMF ने खरीदा हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया ने खरीदा हो, चाहे वो चाइना ने खरीदा हो, हम लोग बिके हुए कौम है। थे उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान के कहा जी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, माय गॉड! और ये हमारा राइट था, माय गॉड! और हमने ये करना है, माय गॉड! और हमने नहीं छोड़ना। माय गॉड! जागते रहो, जागते रहो। इंडियन जाहिर है यही स्ट्रेटजी इस्तेमाल। अस्तगफुर, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। हाय, पाकिस्तान में दो चेहरे हैं, एक पॉलिसी बनाने के लिए और एक जूता खाने के लिए। जो पॉलिसी बनाता है उसका नाम आसिम मुनीर है, जो जूता खाता है उसका नाम शहबाज शरीफ। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। आपके ख्याल में ये इंडिया का जो चाइना कार्ड है ये हमें हर्ट नहीं करेगा? तो साहिबा, इसमें कोई चीज गलती नहीं होती। इसमें बड़े ज़हीन और बहुत ही पहुंचे हुए लोग हजरात रहते हैं जो एक एक लफ्ज और एक एक कॉमा फुल स्टॉप को ड्राफ्ट करते हैं। ये कमीने बाज नहीं आए, हमें सीजफायर नहीं करना चाहिए था। हमने फिर इनको मौका दे दिया, इन सांपों को ये सिमट कर तैयारी करके दोबारा हम पर हमला करें। चाइना भी यही सोचता है कि भाई मैं अपने वसाइल इनके ऊपर थोपूं, और ये अपने आप को खुद ही गड्ढे में खोद रहे हैं। फ्रैंकली ये जो कुछ चल रहा है। तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो पाकिस्तान पर उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फोरम पे, जहाँ पे तमाम ममालिक इकट्ठे थे। उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान के कहा जी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक है जी, और ये हमारा राइट था, और हमने ये करना है, और हमने नहीं छोड़ना। अब इस चीज़ को देखें, ये दैट्स वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट, ठीक है ना जी, ये बड़ी डेंजरस प्रेसिडेंट है, ठीक है जी। और ये वो कह रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान भी कल को यही कहेगा कि हमारा भी हक है, हम भी जो दिल करेंगे करेंगे। अब उन्होंने जो बातें की हैं दैट्स वेरी डेंजरस। जरा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं राजनाथ सिंह साहब। राजनाथ सिंह साहब जो हैं, ही इज़ अ वेरी मैच्योर सीजन्ड पॉलिटिशियन, वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और दूसरा ये है कि किचन कैबिनेट का हिस्सा है, डिफेंस मिनिस्टर, सेकंड टाइम डिफेंस मिनिस्टर, आई थिंक इससे पहले होम मिनिस्टर थे। सो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कहते हैं जी कि हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है ताकि मजीद काउंटर टेररिस्ट अटैक जो है वो ना होते। हमने उसी वक्त ख़त्म कर दिया पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था, ख़त्म कर दिया इससे पहले कि मजीद हमले होते। और वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ज़ीरो टॉलरेंस, और ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, ये आपको पता है कि ये दिस इज़ द प्ली विच इंडिया टुक। समझ रहे हैं आप? यहाँ कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। बलूचिस्तान को रखा और पहलगाम को गायब किया, ये इत्तेफाकन थोड़ी हुआ है, और अगर इत्तेफाकन हुआ तो ये हुस्न इत्तेफाक है। लेकिन मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूं कि यहाँ पर बड़े ही जिन्होंने दुनिया देख ली है, तजुर्बेकार लोग हैं, यहाँ पर एक एक चीज सोच समझ करके। और राजनाथ सिंह हमारे यूनियन रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अगर साइन नहीं किया तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी 2023 में आरजू साहिबा, जब चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर कोई तस्करा हुआ था, तब भी राजनाथ सिंह ने साइन नहीं किया था, और इसके तमाम फायदे भी हुए हैं। लेकिन आज के अगर दौर में देखें कि पहलगाम में 22 अप्रैल इसी साल जिस तरीके से 26 हिंदुस्तानी शहरियों को कत्ल किया गया था, बेरहमी से किया गया था, जाति और मजहब देख करके किया गया था, फुटप्रिंट बिल्कुल लश्कर तैयबा के मोडस ऑपरेंडाई की तरह थे। और जब लश्कर तैयबा का नाम खुल के आ रहा है और हिंदुस्तान का साफ इल्जाम ही नहीं, और अब तो बिल्कुल ऐसे सबूत हैं जिसको कि नकारा नहीं जा सकता है, तो आरजू साहिबा इसका तस्करा होना चाहिए था। और उन हालात में जबकि बलूचिस्तान के बारे में इतनी लंबी चौड़ी इसमें जो जिक्र और तफसील से बयानात किए गए थे, तो कम से कम इतनी तो ये तो मामला तरोताज़ा है, इसको और देखना चाहिए था।
ऑलमोस्ट हम लोगों के दोनों मुल्कों के बीच में एक जंग छिड़ा, और जंग छिड़ने के इस तरीके की ये जो 10 मुल्कों का एक एसोसिएशन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अगर आप देखें इस चीज ये आया था कि सोशलॉजिकल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल और डिफेंस का एक मसौदा था। इसमें अगर आप देखें तो चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, रूस भी है, ईरान भी है, और उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, और ये 10 मुल्कों का ये एसोसिएशन है। ये बना ही इसीलिए है कि डिफेंस कोऑपरेशन और टेररिज्म को लेकर के हिंदुस्तान का यही कहना था आरजू साहिबा कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसकी मजम्मत होनी चाहिए, इसके बारे में एक रोड मैप होना चाहिए, एक एक्शन प्लान होना चाहिए। और जब इन चीजों का तस्करा नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अगर दस्तखत नहीं बनाए, जो बिल्कुल एक मुनासिब कदम था, और इसके पहले भी जब एक बात उठी थी चीन के बारे में, तो उसके बारे में बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, तो उसके तब भी हिंदुस्तान ने उस पर दस्तखत नहीं बनाए थे। तो मैं समझता हूं कि एक पहले तो एक राय हो जाए, जब एक राय हो जाए, मसौदा तैयार हो जाए, तब हम दस्तखत बनाए। तो इसके बारे में मैं समझता हूं कि जो हिंदुस्तान की पेशकश थी वो बिल्कुल मुनासिब थी। सर, जिस तरह से दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के ऊपर अटैक, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और उसके बाद के अभी तक के जो हालात आप देखते हैं, आपको लग रहा है कि जो कुछ भारत अचीव करना चाह रहा था, क्या उन अटैक से वो अचीव हो गया, या पहले ही डायलॉग पे चले जाना चाहिए था? देखिए, डायलॉग का तो कोई सब्स्टिट्यूट दुनिया में न था और न होगा। आप देखिए, इतनी बड़ी चीज जिसमें अमेरिका खुद मुलव्विस हुआ, जिसमें खुद शिरकत की, आप ईरान और इजराइल की ये जो जंग देख लें जो 12 दिन चली, आप इसमें देख लें कि सारी दुनिया एक तरीके से मुतासिर हुई, लेकिन उसमें भी डायलॉग। ख़वातीन और हज़रात, तवाइफ, मौलवी और जर्नैल में एक चीज कॉमन होती है कि वो अपने गाहक की मर्जी के मुताबिक अपने आप को ढालने की सलाहियत रखता है। और जो जर्नैल हैं वो तो क्या कहते हैं, हवाओं के रुख देख लेते हैं। उनको पता होता है कि अगर सोवियत यूनियन जो है अफगानिस्तान पे हमला आवर हुआ है और अमेरिका को हमारी जरूरत पड़ी है तो वो लेट जाते हैं। फिर जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म आती है तो उसके बाद भी जर्नैल जो है पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक विल है, चाहे वो सही है या गलत है, एक अलग बहस है, वो फिर से हाजिर जनाब कहते हैं। और उसके बाद अभी रिसेंटली आपने देखा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सिपा सालारे अजीम जनरल आसिम मुनीर, पता नहीं उनके नाम के साथ अब रहमतुल्लाह अलैह लगाना जरूरी हुआ है कि नहीं, अभी तक मुझे लगता है कि कुछ अरसे तक वो भी हो जाएगा। और अनकरीब वो अल्लाह ताला को ये भी हिदायत करेंगे कि अशरा मुबशरा में से हजरत साद बिन अबी वक्कास का नाम निकाल कर हजरत डोनाल्ड ट्रंप का नाम डाल दिया जाए। तो उन्होंने जनाब मुलाकात की है बुध वाले दिन, बाकायदा उसका मेन्यू भी इशू किया गया था सदर डोनाल्ड ट्रंप से। जो मुलाकात अपने अंदर उसका जो भी मामला रहा हो उस पर हम ताहिर साहब से बात करेंगे। देखिए, आपने अपने तमहीदी रिमार्क्स में बहुत सारी बातें की। मुझे पहले जुमले से थोड़ी सी इख्तलाफी गुंजाइश दीजिए। आपने कहा कि मुल्ला, तवाइफ और जर्नैल आपने एक ही सप में खड़े किए। मैं इन तीनों में से तवाइफ बेचारी को निकाल देना चाहता हूँ, क्योंकि जो तवाइफ है वो इनकी कैटेगरी में नहीं आती। वो बहुत बाइज्जत फर्द है, जो भी उसके मसाइल हो, खालिस जिस्म बेचती है, जो भी उसके मसाइल हो। मुझे नहीं पता कि वो क्या बेचती है। मैं ना तो ये जो इखलाकियात के खेल हैं कि कौन जिस्म बेचता है, कौन जमीन बेचता है, मैं इन चक्रों में बहुत नहीं पड़ता। मैं फ्रैंकली आपको बात बताऊं, इस पे हम एक अलग से पूरा पॉडकास्ट कर सकते हैं। मामला ये है कि चलिए अब हम जर्नैलों और मुल्लाओं की तरफ आते हैं। अच्छा, मुल्ला भी जैसे भी होते हैं वो मुझे गवारा इसलिए होते हैं कि मुझे सो आई थिंक दैट्स वेयर थिंग्स आर अप टू। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बहरहाल एनी हाउ, अब राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने ये जो बातें की हैं और कहा है जी के, और आपको पता है 2020 के बाद जब से गलवान वैली का वाकया हुआ था, लड़ाई हुई थी, उसके बाद पहली दफ़ा राजनाथ सिंह साहब वहाँ गए हैं। और पाकिस्तान का क्योंकि मेंबर स्टेट है, SCO का नाम नहीं ले सकते थे,
لیکن کراس بارڈر ٹیررزم کا جناب انہوں نے کہا ہے کہ یہ بند ہونی چاہیے، اور ہم نے پہلگام کے واقعے کے بعد یہ سب کچھ کیا، اور پاکستان کو ہم نے روک دیا اس حوالے سے، ڈسمینٹل کر دیا، انفراسٹرکچر توڑ دیا پاکستان کا، ختم کبھی نہیں پاکستان یہ کر سکے گا۔ اور یہ ٹیررزم کی جو پالیسی ہے، انسٹرومنٹ آف پالیسی ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں، اور یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، یہ بند ہونے چاہیے، اور ایس سی او کو اس میں اٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ لیکن فار اے مومنٹ یہ جو ہمارے یہ جو راجناتھ سنگھ صاحب ہیں، راجناتھ سنگھ صاحب جو ہیں وہ از ویری کلوز، جیسے میں نے کہا ہے وہ ساری کی ساری جو ڈیفینس اپریٹس ہے اس کے بہت قریب ہیں، اور وہاں پہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کو وہ فل ٹائم وہاں پہ ٹف ٹائم دینے کی پوری تیاری رکھی ہوئی ہے، اور وہاں پہ ملاقاتیں وہ رشینز کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے